और चलिए बात करते हैं झारखंड में हुए पेपर लीक की, जहां पर जेपीएससी कैंडिडेट्स ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल यहां परीक्षार्थियों का ये कहना है कि जेपीएससी की परीक्षा जब तक रद्द नहीं होती और नए सिरे से नहीं कराई जाती तब तक प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं हैं। जहां एक तरफ नीट पेपर लीक का मुद्दा देश में काफी गर्म है, सरकार इसके रोकथाम के लिए संसद से कड़े कानून वाला बिल भी पारित करा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली में संसद से सड़क तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो आए दिन किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने का काम कर रही है। इस बीच झारखंड में भी पेपर लीक का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जंतर मंतर बना हुआ है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार 10 दिनों से जारी है। रविवार को भी छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सबसे पहली मांग है वो है कि 14th जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है और 2023 और 2025 की जो बैकलॉग जेपीएससी परीक्षा है वो दोनों इमीडिएट तौर पे रद्द किया जाए। उसमें कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए, क्योंकि सीआईडी है, सीआईडी एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाती है, तो उस पर या तो ईडी या तो सीबीआई की जांच की जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीआईडी जांच पर सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार से मामले की सीबीआई से इंक्वायरी कराने की मांग की है। इसके अलावा जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने और आयोग में व्यापक सुधार लागू करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि आंदोलन के 10 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार का कोई मंत्री या विधायक उनसे मिलने नहीं पहुंचा और न ही अब तक किसी तरह की कोई वार्ता हुई है। उनका कहना है कि यदि सरकार गंभीर होती तो संवाद की पहल करती। जब तक हम लोग का ऑफिशियल हमारे पास 2 मांग है और 10 रिफॉर्म्स है। 2 मांग मुख्य है, 10 रिफॉर्म्स है। एक मांग जब तक मांग नहीं लिया जाता, एक मांग जब तक मान नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इसमें लॉलीपॉप नहीं चलेगा सर। करवा कर रहेंगे। इस बीच 6 अगस्त को जेएलकेएम और 7 अगस्त को एआईएसए ने भी इसी मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ऐसे में छात्र आंदोलन अब राजनीतिक समर्थन के साथ और व्यापक होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल यहां परीक्षार्थियों का ये कहना है कि जेपीएससी की परीक्षा जब तक रद्द नहीं होती और नए सिरे से नहीं कराई जाती तब तक प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं हैं। जहां एक तरफ नीट पेपर लीक का मुद्दा देश में काफी गर्म है, सरकार इसके रोकथाम के लिए संसद से कड़े कानून वाला बिल भी पारित करा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली में संसद से सड़क तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो आए दिन किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने का काम कर रही है। इस बीच झारखंड में भी पेपर लीक का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जंतर मंतर बना हुआ है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार 10 दिनों से जारी है। रविवार को भी छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सबसे पहली मांग है वो है कि 14th जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है और 2023 और 2025 की जो बैकलॉग जेपीएससी परीक्षा है वो दोनों इमीडिएट तौर पे रद्द किया जाए।
उसमें कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए, क्योंकि सीआईडी है, सीआईडी एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाती है, तो उस पर या तो ईडी या तो सीबीआई की जांच की जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीआईडी जांच पर सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार से मामले की सीबीआई से इंक्वायरी कराने की मांग की है। इसके अलावा जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने और आयोग में व्यापक सुधार लागू करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि आंदोलन के 10 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार का कोई मंत्री या विधायक उनसे मिलने नहीं पहुंचा और न ही अब तक किसी तरह की कोई वार्ता हुई है। उनका कहना है कि यदि सरकार गंभीर होती तो संवाद की पहल करती। जब तक हम लोग का ऑफिशियल हमारे पास 2 मांग है और 10 रिफॉर्म्स है। 2 मांग मुख्य है, 10 रिफॉर्म्स है। एक मांग जब तक मांग नहीं लिया जाता, एक मांग जब तक मान नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इसमें लॉलीपॉप नहीं चलेगा सर। रांची में रविवार देर रात मूसलाधार बारिश के बावजूद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। तेज बारिश के बीच भी छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि सरकार से अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे। इस बीच 6 अगस्त को JLKM और 7 अगस्त को AISA ने भी इसी मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ऐसे में छात्र आंदोलन अब राजनीतिक समर्थन के साथ और व्यापक होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और चलिए बात करते हैं झारखंड में हुए पेपर लीक की, जहां पर जेपीएससी कैंडिडेट्स ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल यहाँ परीक्षार्थियों का ये कहना है कि जेपीएससी की परीक्षा जब तक रद्द नहीं होती और नए सिरे से नहीं कराई जाती, तब तक प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं हैं। जहां एक तरफ नीट पेपर लीक का मुद्दा देश में काफी गर्म है, सरकार इसके रोकथाम के लिए संसद से कड़े कानून वाला बिल भी पारित करा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली में संसद से सड़क तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो आए दिन किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने का काम कर रही है। इस बीच झारखंड में भी पेपर लीक का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जंतर मंतर बना हुआ है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार 10 दिनों से जारी है। रविवार को भी छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सबसे पहली मांग है वो है कि 14th जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है और 2023 और 2025 की जो बैकलॉग जेपीएससी परीक्षा है, वो दोनों इमीडिएट तौर पे रद्द किया जाए। उसमें कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए, क्योंकि सीआईडी है, सीआईडी एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाती है, तो उस पर या तो ईडी या तो सीबीआई की जांच की जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीआईडी जांच पर सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार से मामले की सीबीआई से इंक्वायरी कराने की मांग की है। इसके अलावा जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने और आयोग में व्यापक सुधार लागू करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि आंदोलन के 10 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार का कोई मंत्री या विधायक उनसे मिलने नहीं पहुंचा और न ही अब तक किसी तरह की कोई वार्ता हुई है। उनका कहना है कि यदि सरकार गंभीर होती तो संवाद की पहल करती। जब तक हम लोग का ऑफिशियल हमारे पास 2 मांग है और 10 रिफॉर्म्स है। 2 मांग मुख्य है, 10 रिफॉर्म्स है। एक मांग जब तक मांग नहीं लिया जाता, एक मांग जब तक मान नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इसमें लॉलीपॉप नहीं चलेगा सर। वो आंदोलन से
पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि सरकार से अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे। इस बीच 6 अगस्त को JLKM और 7 अगस्त को AISA ने भी इसी मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ऐसे में छात्र आंदोलन अब राजनीतिक समर्थन के साथ और व्यापक होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।